डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं अखबारों की सुर्खियां लेकर। किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है और किस पन्ने पर कितनी जगह दी है। ज़्यादातर हम मुखपृष्ठ की ही खबरें बताते हैं, चूँकि अंदर की खबरों पर जाने में समय लगता है, लेकिन सरसरी तौर पर हम आपको खबरें दिखाते चलते हैं। आज मंगलवार 25 जनवरी 2022, नवभारत टाइम्स से शुरू करते हैं। नवभारत टाइम्स ने शेयर बाजार में मचा हाहाकार को आज की खबर बनाया है और शेयर बाजार के लिए 2 महीने का सबसे बुरा दिन। सेंसेक्स 1546 अंक पर टूटा था। ये कल की खबर है, लेकिन आज की सुर्खियां बनी हैं। और क्या है वजह? फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की आशंका, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल बाजारों में बिकवाली, मंथली एक्सपायरी का बाजार पर प्रेशर, एफआईआई की बिकवाली और निवेशकों का घाटा 9.5 लाख करोड़ रुपए सोमवार को हुआ और 19.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हुआ। और ये चिंताजनक खबर थी। और बाजार ने किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया? अगर हम इस पर नज़र डालें तो यह है कि घरेलू मोर्चे पर कंपनियों के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर हैं, लेकिन ये बाजार को संभालने में कामयाब नहीं रहे। अगले सप्ताह पेश होने जा रहे बजट के बम्पर रहने की उम्मीद से भी बाजार को सहारा नहीं मिल रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के 2.22 अरब डॉलर बढ़कर 634.96 अरब डॉलर पर पहुंचने के रिजर्व बैंक के आंकड़ों को भी नज़रअंदाज किया गया। इन चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो शेयर बाजार में हाहाकार मचना तय था। बात दूसरी खबर थोड़ी सी राहत भरी कि देश में 20 दिन में पीक थमने के आसार हैं, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। और मुंबई में खुले स्कूल, ऑफलाइन क्लास में बच्चे कूल। मुंबई में नए कोरोना केस 2000 से कम। बच्चों से बोले पीएम, वोकल फॉर लोकल। और भारत पाक सीमा पर बीएसएफ का हाई अलर्ट। पंजाब में पहली बार बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिग ब्रदर की भूमिका में इसलिए आ सकी है क्योंकि उसका जो पुराना सहयोगी दल था, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना ने साथ छोड़ा है, बिल्कुल उसी तरह अकाली दल ने वहाँ पर साथ छोड़ दिया और अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के भरोसे पंजाब में उतर रही है। राज्यों का रण है, 65 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अमरिंदर को 37, ढींढसा को 15 सीटें। यूपी पंजाब चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति, ये एक बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। बिगड़ी मुंबई की हवा, बढ़ी सर्दी, 502 हो गया AQI। ये कई दिनों से ठंड को लेकर खबरें बन रही हैं और मुंबई की आबो हवा में ठंड घुल गई है। चोर समझकर पीटने से ऑटो ड्राइवर की मौत। 13 जनवरी की है घटना, 15 जनवरी को हुई थी मौत। परिजन ने किया प्रदर्शन। ये नवभारत टाइम्स के मुखपृष्ठ पर जगह बनी है। शर्जिल पर राजद्रोह, UAPA के आरोप तय। हमास ने लूटी दिल्ली के कारोबारी की क्रिप्टो करेंसी। बात नवभारत टाइम्स के अंतिम पृष्ठ, जिसे वह फ्रंट पेज 2 कहता है। तो रामपुर में बाप बेटों की जोड़ी में चुनावी जंग। आजम खान और उनके बेटे को नवाब पिता पुत्र की चुनौती। सपा सांसद आजम और कांग्रेस ने नवाब काजिम अली के बीच होगा चुनाव में मुकाबला। नवाब साहब बदला लेंगे, ये एक हेडिंग के साथ। बेटों में हो चुकी है सियासी जंग, इससे पहले हो चुकी है। आजम जेल में, बेटा जमानत पर, पिता कांग्रेसी, बेटा बीजेपी समर्थित। ये एक समीकरण बन रहा है रामपुर का। मेरठ से ये खबर है। उत्तराखंड में बड़े नामों पर पेच, हरीश की सीट भी फंसी। क्या स्थिति आ गई है? मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत की सीट भी पेच में पड़ गई है और फंस चुकी है। बिपिन रावत की बेटी लड़ सकती है चुनाव, एक संभावना। हेट स्पीच मामले में हमें सुना जाए हिंदू संगठन। नफरत वाले भाषण मामले में दखल याचिका। गोंड में कैश मिला, लखनऊ में 6 कारोबारी के यहाँ आयकर का छापा। शुक्रवार को गोंडा से लखनऊ की ओर जा रही कार से करीबन 65 लाख बरामद किए गए। ये एक नवभारत टाइम्स की सुर्खी बनी है। सुप्रीम कोर्ट वकीलों को फिर आए धमकी भरे फोन। ये चिंताजनक बात, आज की खबर। खरीदा मोबाइल तो पति ने दी सुपारी, पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर है। और यूक्रेन पर बढ़ा रूसी हमले का खतरा, नाटो ने पूर्वी यूरोप में भेजे फाइटर जेट। ये आज की सुर्खी। UAE के घटनाक्रम से बढ़ी भारत की चिंता, लाखों लोग वहाँ काम करते हैं। भारत का बड़ा कारोबार, साझेदारी भी। अबू धाबी पर दागी गई 2 मिसाइलें नाकाम। UAE से हमारे, यूनाइटेड अरब अमीरात से हमारे बहुत पुराने संबंध है और उस पर आए हुए खतरे से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। बात नवभारत की। शेयर बाजार में सुनामी। दूसरी खबर, दूसरे अखबार की भी यही बड़ी खबर है, क्योंकि ये
बड़ी खबर देश की आर्थिक राजधानी से निकली हुई इस खबर को आज सुर्खियां मिली हैं। 5 दिन से जारी है गिरावट का ट्रेंड, लगातार 5 दिन से गिर रहे हैं और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई नहीं बचा। इन्फोसिस, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और एसडीएफसी में 2% से ज़्यादा की गिरावट रही। ये बड़ी चिंताजनक बात है। एसबीआई, मारुति और हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.5 से ज़्यादा गिरे। 1% से कम गिरने वालों में केवल एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक रहे। सभी बड़ी कंपनियां नुकसान में रहीं। ये बड़ी खबर है। बात रिकॉर्ड 502 AQI दर्ज हुआ है। सोमवार रहा मुंबई का सबसे प्रदूषित दिन। मझगांव और कोलाबा में 500 के पार AQI दर्ज और ठंड बरकरार है। ये आज की सुर्खी। ओबीसी डाटा हुआ अपडेट, भुजबल ने दी सीएम ठाकरे को जानकारी। स्थानीय चुनाव में आरक्षण पर हो सकेगा फैसला। अब बात नवभारत ने एक सुर्खी बेहतरीन तरीके से इस खबर को मुखपृष्ठ पर जगह दी है, वो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की। शिवसेना ने दिया भाषण, हमने खाई गोलियां। देवेंद्र का उद्धव पर करारा वार। कल उद्धव ठाकरे का बयान था, आज उसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस के बयान आए हैं। भाजपा के चिन्ह पर लड़ चुके हैं उम्मीदवार। ये बात 1984 की कर रहे हैं, जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर शिवसेना के उम्मीदवारों को लड़ने के लिए भेजा गया था। लेकिन तब केंद्र में जाना था और संख्या बल, भारतीय जनता पार्टी अगर इस विषय पर बात करती है तो उसे ये भी समझना होगा कि तब उसे अपने संख्या बल की ज़रूरत थी और शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उसे दिए थे। खैर, जब दोस्त न रहें तो इस तरह के आरोप लगते हैं और एक दूसरे पर न दोस्त ऐसा दोस्त न दोस्त ऐसा दुश्मन, पुरानी कहावत है, ये चरितार्थ होती दिख रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और इस बीच संजय राउत का भी बयान आया है कि बीजेपी की स्थापना से पहले सेना का महापौर था। उनके कहना ये इस बात में भी सच्चाई है और दम है। एनसीपी ने किया उद्धव का समर्थन। हिंदुत्व के मुद्दे पर सभी को अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर नफरत फैलाना गलत है। ये कहना नवाब मलिक का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी के। एलओसी पर 135 आतंकी घुसपैठ की फिराक में दिल्ली में 21 से 3 हुई ड्राई की संख्या। नवभारत की ये सुर्खियां। बात हमारा महानगर की। हमारा महानगर ने आज का मुखपृष्ठ अपने संरक्षक RN सिंह की मौत के बाद हुए तमाम कार्यक्रमों पर, समाधि स्थल वगैरह जो भी उनके यहाँ थी, उनको आपको भुला ना पाएंगे। उत्तर भारतीयों के गौरव RN सिंह, इस खबर को पूरे पृष्ठ पर आज अपना दिया है। और दूसरे उन्होंने जब मुखपृष्ठ बनाई है तो उसमें शत नमन, विनम्र अभिवादन, फिर उसी खबर को और चुनावी रण में सपा के 159 लड़ाके, करहल से अखिलेश, आजम और उनके बेटे को टिकट, जसवंत नगर से मोर्चे पर शिवपाल, सबसे ज़्यादा 64 ओबीसी और 31 मुस्लिमों को टिकट। ये समाजवादी पार्टी की सीटों के आवंटन पर आज की मुख्य पृष्ठ पर खबर बनी है हमारा महानगर के। और सिर्फ 7 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि प्रियंका से अगर मुकाबला करना है तो महिलाओं को टिकट की संख्या अखिलेश को बढ़ानी होगी। देखते हैं वो क्या करते हैं। कैराना से नाहिद हसन को ही मैदान में उतारा। कैराना से पार्टी ने पलायन मामले में आरोपी रहे नाहिद हसन को ही मैदान में उतारा है। बताते हैं चले कि नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन के चुनाव लड़ने की चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन अखिलेश ने नाहिद हसन पर ही दाव लगाया है। भाजपा ने कहा है लिस्ट में अखिलेश का पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है। संबित पात्रा ने सपा को घेरा। मुस्लिम उम्मीदवारों को, ये 64 लोग जो ओबीसी से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं ऐसा लगता होगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अखिलेश की ये रणनीति पुरानी। इसी साल महामारी का अंत, चेतावनी, ओमिक्रॉन की आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक, देश में नया वेरिएंट, दिल्ली में बवाल की साजिश, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। 26 जनवरी के पहले इस तरह की खबरों से अखबार पटे होते हैं और इस तरह की आतंकी घटनाओं को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ी सी सतर्कता बरतने का एजेंसियों को इनपुट आता रहता है। पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी भाजपा। पहली बार, जो हमने कहा कि वो पहली बार बिग ब्रदर की भूमिका में होगी। इतनी सीटों पर लड़ने का कभी उसे मौका नहीं मिला, लेकिन अमरिंदर के सहारे वो पंजाब की वैतरणा पार करना चाहती है। चुनाव आयोग ने जारी किए नए दिशा निर्देश। किसी स्थल पर 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो वैन रुकने पर प्रतिबंध। और शर्जील इमाम पर चलेगा देशद्रोह का केस। भीड़ को भड़काने वाले भाषण दिए थे जेएनयू नेता शर्जील इमाम पर, यूएपीए के तहत तब केस चलेगा। ऑटो ड्राइवर को चोर समझ पीट कर मार डाला, ये कल की खबर आज तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी है। अगले 5 दिनों तक रहेगा ठंड का कहर। ध्यान रखें, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ठंड अभी अगले 5 दिनों तक रहेगी। राजस्थान में 27 जनवरी तक शीतलहर।
और 7 राज्यों में बारिश की संभावना है। ये आज के महानगर की सुर्खियां बनी हैं। ये कुछ खबरें। बात सामना की। हिंदी सामना। जिहादी मिशन 2022 मुंबई को दहलाएगा लश्कर-ए-29, टारगेट पे स्कूल और कॉलेज। ईमेल पर दी धमकी, साइबर सेल कर रहा है जांच। ये चिंताजनक खबर है और जिसे सामना ने अपनी सुर्खी बनाया है। प्रेरणादायी होगा साहिब का भव्य स्मारक, जिसे पेज 3 पर दिया गया है, लेकिन उसको हेडिंग यहाँ पर दे दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, पहले चरण में शिवसेना के 7 उम्मीदवार, 3 का नामांकन हुआ रद्द। बढ़ी गरीबी, अमीरी की खाई, सामने आई आर्थिक असमानता की भयावह तस्वीर, अमीर हुए मालामाल, सर्वे में हुआ खुलासा। ये आज के सामना की सुर्खियां। बात मराठी सामना की। सर्व सरकारी विभागांना डेटा सुपूर्द करण्याचे आदेश, ओबीसी आरक्षणासाठी सरकार ॲक्शन मोडवर। मागास वर्ग आयोगाला तातडीने 35 कर्मचारी मिळणार। आयोग काय करणार? त्रिस्तरीय तपासणीनंतर राज्य सरकारला अंतरिम अहवाल सादर आणि मार्चमध्ये होणाऱ्या निवडणुकात आज आरक्षण कायम राहणार, हे एक सवाल छोड़ रहा है सामना। राज्य सरकार ने सोपविले आकडेवारी, वर्षभरात 26 जिला परिषद, 14 पालिकांच्या निवडणुका ये होनी बाकी है। और स्कूल खुलने की खबर जो कल खोले गए हैं, उसके 2 वर्षांनी शिशु वर्ग सुरू, पुन्हा किलबिलाट, बच्चों की किलकारियों से गूंजा स्कूल। ये आज की सामना की खबर है। शिवसेना प्रमुखांच्या स्मारकाचे काम वेगात, बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा सोमवारी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला। आदित्य ठाकरे ने जाकर जायजा लिया। मुंबईसह राज्यात इम्पोर्टेड ठंडी, बलूचिस्तानच्या वादळाने पारा घसरला। ये जो ठंड पड़ रही है, इसके पीछे बलूचिस्तान की ठंड है। 1 फरवरी पासून पुन्हा रंगणार तमाशाचे फड। ये सामना ने आज की सुर्खियां बनाई हैं। लोकसत्ता ने मुंबईला हुडहुडी, हवाई धोखादायक क्षणिक। ये आज की लोकसत्ता की सुर्खी बनी है। मुंबई में जिस तरह की कपकपाहट भरी ठंड है, उसे आज उन्होंने सुर्खी बनाया है। बाजार गड़गड़ला, बाजार के गिरने की खबर भी है मुखपृष्ठ पर, लेकिन उससे कम महत्व है। और शिक्षक प्रशिक्षणासाठी पाठ, मूल्य पापनास टाळाटाळ, ये आज का लेख प्रमुख पृष्ठ पर आया है। रणजीत सिंह डिसले के माध्यम से कुछ उनके बयानों को लेकर ये लोकसत्ता की सुर्खियां हैं। अंतिम जो उसका बॉटम है वो विज्ञापन की नज़र कर दिया गया है। और महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खियां, वैद्यकीय जागावाढ, पदव्युत्तर पदवी प्रवेशासाठी यंदा अधिक विद्यार्थ्यांनी संधी। ये एक अच्छी खबर है और मेडिकल के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलने की सूचना दी गई है। और महाराष्ट्र टाइम्स ने इसे आज की सुर्खी बनाया है। राज्याच्या कोट्यामध्ये 52 जागांची वाढ, अनेक वर्षापासूनची मागणी अखेर पूर्ण, न्यायालयीन लढ्यातून आणखी जागा, क्या और भी जगह मिल सकती है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ। और पदव्युत्तर पदविकाच्या जागा ही पदवीसाठी और भी सीटें बढ़ने की उम्मीद। ओमिक्रॉनचा संसर्ग अधिक, ये ओमिक्रॉन का जो संसर्ग है ये ज़्यादा होता है, ये सुर्खी में बताया गया है। और शरद पवार को कोरोना हुआ है, ये भी बॉटम में एक खबर महाराष्ट्र टाइम्स ने लगाई है। हम आपको दिखा देते हैं। ये एक इन्होंने एक खबर बनाई है और बोल्ड में 18 वर्षाखालील रुग्णांना गंभीर लक्षणे नाहीत, ये एक अच्छी बात है। मुंबईची हवा दिल्लीहून प्रदूषित, कोई बलूचिस्तान को जिम्मेदार करा रहा है और कोई दिल्ली को। दिल्ली से प्रदूषण मुंबई की तरफ आया है, ऐसी भी खबर है। और ये आज की महाराष्ट्र टाइम्स की खबरें हैं। वृत्तमानस ने बाळासाहेबांनी शिवसेनेला सडक ठेवले का, फडणवीसांची टीका। दोस्त ना रहा, एक दूसरे के साथ कदम ताल करने वाले शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये बयानबाजियाँ ये साबित करती हैं कि राजनीति में कोई लंबे समय तक दोस्त नहीं रह सकता और ये जो दुश्मनी है कभी दोस्ती में भी बदल सकती है। अयोध्यामध्ये आमचा काय संबंध आहे हे आम्हाला माहिती, आणि खासदार संजय राऊतांच्या भाजपाला टोळा। अयोध्या से क्या संबंध है शिवसेना का, ये केवल श्री राम को पता है, ये कहना है संजय राउत का, जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को। और भाजप नेते गावगुंडाची तुलना पंतप्रधान मोदीशी करत आहेत, नाना पटोलेंचा आरोप। नाना पटोले पलटवार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मोदी सी कर रहे हैं, उसकी तुलना ये चिंताजनक है। महाराष्ट्र के मुखिया नाना पटोले। बात अगर सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतून 25,000 कोटींचा भ्रष्टाचार, अण्णा हजारे यांच्या चौकशीसाठी अमित शहांना पत्र।
अन्ना हजारे अचानक जागे हैं और 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सहकारी ये चुनाव में ही क्यों जागते हैं, ये एक बड़ा सवाल है अन्ना हजारे को लेकर। लेकिन खबर तो बनती है जब अन्ना हजारे कुछ कहें। ये वृत्तमानस की आज की सुर्खी। नवशक्ति की बात करें तो महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदी विक्रीत अन्ना हजारे की खबर को आज की सुर्खी बनाया है नवशक्ति ने। महाराष्ट्र 25,000 कोटींचा घोटाळा, समित्या उदंड, कारवाई शून्य, अण्णा हजारे यांच्या अमित शहांना पत्र। शाळांमध्ये पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट, लगभग एक जैसी खबर, बच्चों की किलकारियों से गूंजा स्कूल, ये आज की बड़ी खबर बनी है। और राज्यात 40% ओबीसी मागासवर्गीय आयोगाकडे माहिती सुपूर्द दे दी गई है। और बाळासाहेब मुळे शिवसेना युतीत सडली का, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। आरोप जब लगते हैं एक दूसरे पर तो बिलो द बेल्ट भी वार होता है, इसका नमूना देखने को मिल रहा है। सेनेला संपवण्याचे राजकारण, मालिक शिवसेना के समर्थन में नवा मलिक उतरे हैं। शरद पवार यांना कोरोनाचा संसर्ग, पंतप्रधानांनी केली प्रकृतीची विचारपूस। शरद पवार को कोरोना हुआ है और अभी पिछले दिनों सुप्रिया सुळे को भी हुआ था। ये संसर्गजन्य रोग परिवार में किस तरह से भी फैल सकता है, इसके लिए हम बार बार आपको कहते रहते हैं कि आप थोड़ा सा सजग रहें, जागरूक रहें और कोरोना नियमों का पालन करते रहें। ओमायक्रॉन हा कोरोनाचा शेवटचा व्हेरियंट नाही, WHO गंभीर इशारा। ये मान के चलें जो डेल्टा वेरिएंट आया था, ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया है, ये अंतिम नहीं है, इसके बाद भी आने की संभावना है ओमाइक्रॉन, ये कोरोना के नए वेरिएंट की, इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मुंबई तीसरी लाट ओमाइक्रॉन चीज, ये जो तीसरी लहर है ये ओमाइक्रॉन की ही है, ऐसी खबर है। और इस खबर को नवशक्ति ने अपनी सुर्खी बनाया। शर्जील इमामवर चालणार देशद्रोहाचा खटला, देशद्रोह के मामले में शर्जील इमाम पर केस चलेगा। पुन्हा हुडहुडी भरणार, राज्यात थंडीच्या लाटेचा इशारा, तापमान 5 अंशांनी घसरणार और भी पारा गिरने की संभावना जताई है नवशक्ति की इस खबर के अनुसार। यूक्रेनवर युद्धाचा ढग, नवशक्ती की खबरें। तरुण भारतने छत्रपतींच्या राजा टिपू सुलतानचे उदात्तीकरण, मालवणीमध्ये क्रीडा संकुलाचे नामकरण, काँग्रेसचे मंत्री असलम शेख यांचा कारनामा, शिवसेनेचे मौन। ये महाराष्ट्र शासन की तस्वीरों के साथ जिस मैदान को नाम दिया गया है उसकी तस्वीर लगाई है। और तुष्टीकरणाचे खेळ हा सत्ताधाऱ्यांचा अजेंडा, लोढ़ा का बयान, शुभांगी जाधव सामाजिक कार्यकर्ता मालवणी की, मालवणीत हिंदू बौद्ध असुरक्षित, ये कहना है। और आक्षेप उद्यानाला नहीं पण नावाला है, दीपक कांबळे स्थानिक। ये इस तरह की घटनाएं चिंताजनक। मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून जयंती दिनीच बाळासाहेबांचा अपमान, और ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस के बयानात, तरुण भारत की आज की सुर्खी। बात नवराष्ट्र की। नवराष्ट्र ने शेयर बाजारात सुनामी, इस खबर को महत्व दिया है अन्य खबरों के मुकाबले, जैसा कि हिंदी अखबारों ने अधिकतर दिया था। सलग 5व्या दिवशी पडझड, 25 वर्षीय बाळासाहेबांनी युतीमध्ये सडत ठेवले का, आरोप देवेंद्र फडणवीस का, मुख्यमंत्री से सवाल। फडणवीसांच्या उद्धव ठाकरेवर पलटवार, भाषणाचे पालिकडे हिंदुत्व पूर्णते। और शिवसेना चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष, ऐसा कहना है देवेंद्र फडणवीस का। शिवसेनेला आह्वान और आमचा क्रमांक मोजू नका, ये कहना है संजय राउत का, हमारी संख्या बल न गिने। और नितेश राणेच्या तासभर चौकशी, संतोष परब मारहाण, वाजेला भेटलोच नाही, देशमुखाचा चांदीवाला आयोगासमोर जवाब। विचित्र अपघात, चौघे जागेवर ठार। साखर कारखान्याच्या विक्रीत गौड़ बंगाल, 25,000 कोटींचा घोटाळा। और ये जो पत्र लिखा है अन्ना हजारे ने, उसे आज की सुर्खी नवराष्ट्र ने बनाया है। और ORM शीट पडताळणी पोलीस, शर्जील इमामवर चालणार देशद्रोहाचा खटला आणि विमान परवानगी स्मार्टफोन घेतल्याचा राग, पत्नीच्या हत्येसाठी कॉन्ट्रैक्ट किलरला सुपारी। ये खबर दिल्ली से जुड़ी हुई नवराष्ट्र की सुर्खी बनी है। बात टाइम्स ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट कांट जेल इंडेफिनिटली ओवर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, कि वो किसी को भी हमेशा के लिए या बहुत लंबे समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। ग्रैंड बेल टू एलिज्ड कैटल स्मगलर इन वेस्ट बंगाल, आज की ये सुर्खी बनी है। सेंसेक्स ड्राइव्स 1.5K पॉइंट्स ऑन सेलिंग बाय फॉरेन फंड्स, LTCG रूमर। ये
सेंसेक्स से जुड़ी हुई खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आज की सुर्खी बनाया है। सेंट्रल मुंबई फ्लैट सेल्स रूज 93% लास्ट ईयर ओवर 2019 स्टडी। खरीदी बढ़ी है फ्लैट्स की 93% तक। ये एक अच्छी खबर है 2019 के मुकाबले, ये अच्छी खबर है और लोग फ्लैट खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। फ्री प्रेस जर्नल ने मुंबई यू इनहेल डस्ट ऑन मंडे, सोमवार को आपने धूल इनहेल की है, पूरी तरह से श्वास के जरिए आपके भीतर गई है, क्योंकि जिस तरह के धूल धक्कड़ का भरा माहौल था उसे फ्री प्रेस जर्नल ने आज की सुर्खी बनाया। सेंसेक्स एड्स टू मंडे ब्लूज, मोर कोल्ड डेज ऑन द वे, और भी ठंड भरे दिन आने की संभावना। मुंबई डेली केसेस बिलो 2000 यस्टरडे, ये भी आज की फ्री प्रेस जर्नल की ये खबर बनी है। हिजबुल थ्रेटन्स टू डिस्टर्ब रिपब्लिक डे, ये हिजबुल की तरफ से जो धमकी आई है उसे भी फ्री प्रेस जर्नल ने आज की सुर्खी बनाया है। बात इनकलाब की, इनकलाब में शर्जील इमाम पर फर्द जुर्म आयद, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलेगा, ये आज की सुर्खी बनाया है। एक तस्वीर इनकलाब ने बड़े खूबसूरत सी लगाई है, ये हम आपको बताते चलते हैं। और ये तस्वीर एक बूढ़ी माता की है। वो ये तस्वीर आपको गांधी जी की याद ज़रूर दिलाएगी। यौम जमहूरिया की तैयारियों के पेश नज़र बंगाल के नादिया ज़िले में मनोदा बास्क नामी मुअम्मर खातून तिरंगे के लिए सूत काटते हुए देखी जा सकती हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आज की सुर्खियों में जो इसे मुखपृष्ठ पर और टॉप में जगह दी है इनकलाब ने, ये इसके लिए इनकलाब की सराहना की जानी चाहिए। हिंदुत्व के मौजू पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। हम बताते रहे हैं उद्धव के इस बयान पर जाफरानी पार्टी बौखला गई कि शिवसेना ने उससे इत्तेहाद करके 25 साल बर्बाद कर दिए। फडणवीस ने उसे बाल ठाकरे की तौहीन करार दिया। राउत ने सख्त जवाब दिया। अब दोस्ती दुश्मनी में बदली है तो बयानात के दौर चलते रहेंगे। इमरान खान ने सिद्धू को वजीर बनाने की सिफारिश की थी। कैप्टन का ये कहना है। अब ये भी दोस्ती का ही मामला है, दोनों कांग्रेस के सदस्य थे। अमरिंदर सिंह तब सीएम थे, तब क्यों नहीं इस तरह के बयान दिए। और सिद्धू की बहुत सारी हरकतों से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, लेकिन समय गलत चुना है अमरिंदर ने चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजियाँ का। और मुंबई में आज और कल सर्द हवाएं चलने का अंदेशा, 5 दिनों तक मौसम सर्द रहने की पेशंगोई। शुमाली मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान में रगों में खून मुंजमन कर देने वाली सर्दी का सिलसिला भी बरकरार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और गुजरात में सर्द लहर में शिद्दत, ये आज की सुर्खियां बनी हैं। शरद पवार को कोरोना हुआ है, ये भी खबर सुर्खी है। और जामिया इक़दामात से कोरोना की वबा 2022 में ख़त्म हो सकती है अगर ज़रूरी जिस तरह के कोविड के नियम बताए गए हैं उनका ठीक से पालन किया जाए तो 2022 में इस वबा को, इस संसर्गजन रोग को समाप्त किया जा सकता है। ये खबर आज की सुर्खी बनी है। यूपी के गांव लाइन में बीजेपी का दाखिला ममनू। कई जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस खबर को भी आज इनकलाब ने अपनी सुर्खी बनाया। समाजवादी की पहली लिस्ट में 31 मुस्लिम उम्मीदवार, आजम खान और उनके बेटे का नाम शामिल। अखिलेश और शिवपाल की उम्मीदवारी पर भी मुहर। तो ये आज की खबर है। अखिलेश यादव ने जो लिस्ट जारी की है उसमें स्कूल में नमाज पढ़ने पर भगवा नसर का वावेला। कर्नाटक के जिला कोलार में शरपसंदों के एतराज़ के बाद जांच का हुक्म। ये बड़ी खबर। तबलीगी जमात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मार्च में सुनवाई। पंजाब बीजेपी 65 सीटों पर मुकद्दर आजमाएगी। कैप्टन को 37 सीटें, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के हिस्से में 15 आई। ये आज की इनकलाब की सुर्खियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में नज़र आने वाली। ये तमाम सुर्खियाँ आप तक पहुँचाई हमने। इसमें ओमिक्रॉन को और कोरोना को हल्के में न लेने की हम बार बार हिदायत दे रहे हैं आपको। हम बार बार कोई नसीहत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और आप जागरूकता बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। हमारा ही नहीं, सरकार का सहयोग करें, क्योंकि अंततोगत्वा हम भी जो भी सहायक भूमिका निभा रहे हैं, हम सरकार की सहायता ही कर रहे हैं जागरूकता फैलाने का काम करके। इसके लिए आपको कोरोना के नियमों का पालन करना होगा, टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, हाथ सैनिटाइज करते रहना होगा और मास्क लगा कर रखना होगा। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का, और सलमान को DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।